जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। किसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो बोलते हैं कि घर में दरिद्रता क्यों आती है। तो दोस्तों, आज इसके विषय में बात करेंगे। दरिद्रता क्यों आती है घर में, क्या कारण है। देखा जाए तो दरिद्रता क्या होता है, यानी राजसी प्रवृत्ति। अब बताइए, घर में अगर पाप का धन खाएंगे, पाप का धन यानी चोरी का, डकैती का, मर्डर का अगर पैसा खाएंगे तो क्या इससे दरिद्रता नहीं आएगी? बताइए, आप ही बताइए। आप देखते हैं कभी आर्मी वाले को, सीआरपी वाले को, एयरफोर्स वाले को, उनके घर में दरिद्रता आती है? दरिद्रता आती है? नहीं ना। क्यों आती है दरिद्रता? सबसे पहले यहाँ दरिद्रता के बारे में बात करेंगे। अन्न, कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन। होगा ना मन? तो देखिए, अगर किसी के दादाजी चोरी किया, डकैती किया, ट्रेन लूटा, बहुत सारा पैसा कमाया, कहा कि इतना पैसा कमाया कि 10 पीढ़ी खाएगा, वो चोरी बदमाशी करते रह गया। अब उसका बेटा जन्म लिया, अब बेटा वही अन्न खा रहा है चोरी बदमाशी का, तो वो कैसे शरीफ बनेगा? बताइए। अन्न का दोष आएगा ना। यहाँ अन्न का दोष। अब पीछे बैक देखिए, बैक देखिए पीछे। अब पीछे क्या देखना है? अब देखिए, जिस यात्री का सामान लूटा गया हो वो कैसे रो रहा है, वो कैसे तड़प रहा है, उसका देखिए। वो कह रहा है कि हे भगवान, जे हमरा पैसा, जो मेरा पैसा लिया है उसको नाश हो जाए, उसका वंश का नाश हो जाए, उसका घर नाश हो जाए, उसका सारा खानदान नाश हो जाए। श्राप दिया ना। अब उसका पैसा तो जो लूट के लाया है, श्राप के साथ ही ना घर में पैसा लाया। एक पहलू वो हो गया। अब देखिए, जो जा रहा है घूमने, बहुत जोर जार के पैसा बेटी के शादी के लिए इकट्ठे लेके जा रहा है। अब लेके जा रहा है बेटी के शादी के देने के लिए, उसका पैसा पता चल जाता है कोई के कि आज 10 लाख लेके वो जा रहा है, चलो भाई उसको लूटते हैं। अब उसका जीवन का पूंजी 10 लाख, वो भी जा रहा है दहेज देने अपने बेटी के शादी में। छीन लिया, पिस्तौल दिखा के छीन लिया उसका पैसा। अब वो क्या कहता है? देखिए, कहता है, जब रोता है तो कहता है कि जिस तरह मेरी बेटी के शादी नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी कुल खानदान में कोई शादी ना हो, उसका पति मर जाए, उसका बाल बच्चा अपंग हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, फलना ढिकना, जितना वो हो सकता है उतना श्राप देगा ना। अब तो ये लोग 10 लाख 5 आदमी लूट के ले आए, 5 हो, 10 हो, 2 हो, 1 हो, लूट के ले आए। वो कैसा संस्कार से पैसा आया घर में? कैसे से आया? अब वो क्या उसके बच्चे खाएंगे वो पैसा तो सुखी रह पाएंगे? आप ही बताइए, सुखी रह पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि वो कलप रहा है, वो इतना श्राप दिया। अब जो जो उस धन का खाएगा, उसका वंश या परिवार, वो लड़की भी उसके घर में विधवा होगी, उसके बच्चे अपंग पैदा होंगे, उसके पूर्वज नाश होगा, उसका परिवार आगे का खानदान नाश होगा, क्योंकि वो पैसा श्रापित है। 2 हो गया उदाहरण। अब तीसरा देखिए, जा रहे हैं हम मार्केट, पैसा पर्स काट लिया,
पर्स काट लिया, मेरा भी काट लिया था। वो भी मेरी तो लड़की काटी थी, 2 लड़की पटना में। तो अब क्या उसका हाय आएगा। मैं सामान लेने जा रही थी, मेरा पैसा काट लिया। मैंने कितने जोड़ के पैसा, एक औरत की बददुआ लगेगा, तुम जिंदगी भर ऐसे ही नाश हो जाएगी, पैर गल जाएगा, देह गल जाएगा, ये हो जाएगा, तुम कैंसर से मर, तुम्हें टीबी हो जाएगा, तुम्हारा परिवार मारेगा, तुम जिंदगी भर कुतिया जन्म ले, ये वो 10 गो गाली दिया ना। अब वो तो पैसा लेके जाके होटल में खाया पिया, ऐश किया, घूमा फिरा, राज किया, लेकिन वो कहाँ गया उसका अन्न? वो पेट में गया। वो कितना श्राप के साथ गया है ना। अब वो उसके परिवार में जाएगा, उसके जो बाल बच्चे होंगे वो तो नाश होंगे ना। ये अन्न और ये संस्कार, ये सब यही चीज़ पर निर्धारित होता है। इसी सब से लोग कहता है ना कि अच्छे संस्कार की बहू ले आना, अच्छे संस्कार में बेटी के शादी करना। क्यों कहते हैं? अच्छे संस्कार के घर वाली से बहू ले आना, चाहे गरीब ही घर के क्यों ना हो। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि कहीं उसके पिता ऐसा किया हो तो बेटी के भोग न लगे, क्योंकि भोगना पड़ेगा तो हमारा भी कुल खानदान नाश होगा। तो ये बहुत गूढ़ रहस्य है जिंदगी का, बहुत ही गूढ़ रहस्य। इसके अंदर जाइए। अभी किसी का आदमी मर गया, रास्ते में चलते चलते बेहोश हो गया, वो बहुत सारा धन लेके अपने घर लौट रहा था, वो तो बीच में मर गया। उसका पैसा कोई देखा कि अरे ये तो मरा पड़ा हुआ, पैसा उठा के ले आया घर में। उसकी औरत या उसकी माँ बहन उसको श्राप देगी कि जो भी खाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक तो मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया और मेरा पैसा ले लिया, वो नाश हो जाएगा, उसका देह गलेगा, उसका वंश नाश होगा, बच्चा उच्चा पढ़ेगा ना मेरा बेटा के तरह, उसका भी बेटा मरेगा, ऐसे बोलेंगे वो भी। अब वो पैसा तो अनजाने में वो सोच रहा है कि कोई देखा नहीं, वो तो लूट के ले आया। अब किस संस्कार से उसका पैसा घर में आया? किस संस्कार से आया? मरने का संस्कार से। कितना दिन चलेगा पैसा? 10 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, 2 साल चलेगा। तो जितना दिन वो खाएगा वो उस संस्कार से बंध जाएगा ना। तो क्या होगा फिर? वो भोगना पड़ेगा उसे। संस्कार से बंध गया तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन, है ना। लोग समझता है। अभी देखिए, एक गाड़ी में कोई जा रहा है, उसका पैसा गाड़ी रोकवा लेता है, बेटा चला रहा है, पिस्तौल रोक के गाड़ी रोकवा लेता है, उसका सारा माँ का जेवर उतार लेता है। वो अपने बेटा के बचाने के लिए कहती है माँ कि सब ले लो मेरा, लेकिन मेरे बेटे मेरे पति को जान मत मारना, ले जाओ सारा धन तो वो दे देती है, लेकिन जब लूट जाता है, धन लेके चला जाता है, तो कहता है कि जैसे मेरा पति और बच्चा के मारने आया, तेरे भी पति और बच्चा के कोई मार दे, तू पहनेगी तो तू नाश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना हाय श्राप दिया। कैसे उसके घर में ये पैसा आया? कैसे पैसा आया? कैसे आया? आया ना। उसके साथ ये भी श्राप उसके घर में आ गया। अब यहाँ इधर हो गया, 3-4 उदाहरण दिए। अब यहाँ देखिए, अब घर में दरिद्रता क्यों आती है? आपके जब पूर्वज ऐसे किए हुए हैं, आपके पिताजी ऐसे किए हुए हैं, तो क्या आपके बच्चे बढ़ेंगे? बढ़ेंगे आपके बच्चे? नहीं बढ़ेंगे। वो ऐसे ही दरिद्रता ही जिंदगी जीते रहेंगे, क्योंकि वो धन आपके घर में श्राप से आया है। अब एक आदमी दूसरे से कहता है तो पापी लेकिन बहुत बढ़ रहा है, हम तो इतना पुण्य करते हैं फिर भी जैसे के तैसे हैं।
तो भाइयों एक चीज़ कह देते हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो कांटा रोप रहे हैं अपने घर में। वो कब कांटा किसके आँख में, पैर में, देह में गड़ेगा कोई नहीं जानता। और आप ऐसे मत देखिए उनको। आप जैसे ईमानदार है वैसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा। ईमानदार लोग अचानक नहीं बढ़ता, ईमानदार लोग धीरे धीरे प्रगति करता है। क्योंकि चोरी का पैसा तो है नहीं कि डाके डाल के 2 करोड़ ले आए, 2 लाख उधर से लाए। आप तो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, तो धीरे धीरे सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा ना। क्यों? सोच समझ के ना आगे बढ़िएगा। और जिसको लूट का पैसा है वो लूट में चला जाएगा, इधर लगाएगा उधर लगाएगा, फिर वो तो दरिद्र हो जाएगा, उसका कोई और लूट लेगा। क्योंकि पैसे तो श्रापित है, कहीं ना कहीं इधर से लाया है तो उधर चला जाएगा। श्राप तो मिला हुआ है ना, कोई ऐसे पैसा तो वो जाने नहीं देगा। किसी का लूट लो, चोरी कर लो, ठगी कर लो, तो जो आपके घर में आएगा वो छोड़ देगा। जिसने वो श्राप दिया है, जिसने गलत ढंग से कोई भी पैसे कमाया है, घर में आया है, तो किसी को तो दुख पहुंचा के ही ना आया है। सुखी से तो कोई नहीं देगा आपको कि ले जाओ भाई 1 करोड़। किसी का आपने बच्चा किडनैप किया होगा, किसी का मर्डर किया होगा, किसी का चोरी किया होगा, किसी का गहने छीने होंगे, किसी को जान मारे होंगे। तो ये सब जो दुख का पैसा आता है ना, वो घर में पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता ले ही आएगी। उसके बच्चे दुखी होंगे। मेरे सामने तो इतनी छोटी एज में कई उदाहरण हैं, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि बाप चोरी किया, बेटी को सज़ा मिल रहा है, बेटे को सज़ा मिल रहा है, पोते को सज़ा मिल रहा है। ये कैसा कर्म है? उस समय तो उन्होंने सोचा नहीं ना सोचा। तो जो संस्कारी कहते हैं ना कि संस्कार वाली बहू है, संस्कारी बेटी है, संस्कारी बेटा है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अच्छे धन का, अच्छे कर्म का जो अन्न खाएगा ना, उसके दिमाग में अच्छा ही बात आएगा। वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। हमारे दिल में तो कभी किसी का बुरा का भाव भी नहीं आ सकता कि हम किसी को बुरा करें। क्यों करें? दिल में आएगा ही नहीं, क्योंकि वैसा रोटी मेरे अंदर गया ही नहीं है। अगर वैसा अन्न खाएंगे तो मेरे भी दिल में आएगा। अगर कहीं ऐसा अन्न खा लिया तो भी आएगा 2-3 दिन के लिए। इसके लिए भी बाद में बात करेंगे कैसे अन्न कैसा। तो दरिद्रता की बात हो रही है। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। और जो भी सिंपल परिवार है वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जो संस्कारी फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और दरिद्रता में क्या है, सुबह उठा और गंदे काम में लग गए। न घर में झाड़ू देना है, न घर साफ सफाई करना है, न खाना बनाना है, न पूजा पाठ करना है। तो दरिद्रता तो आएगी ही। सूर्योदय के बाद तक सोए रहो, तो ये सबसे दरिद्रता आएगी ना। एक आपके घर में पैसे नहीं आ रहा है, उस गलत तरह से पैसे आ रहे हैं, और उसके बाद आपके घर का भी माहौल ऐसा है, तो घर कैसे आगे बढ़ेगा? कुछ दिन के लिए बढ़ भी जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसी को दरिद्रता कहते हैं। न टाइम से घर में झाड़ू पड़ रहा है, न घर में कोई अतिथि सेवा हो रहा है, न दान पुण्य हो रहा है, तो घर कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। इसलिए कहते हैं कि अच्छे सत्कर्म करो, किसी का भला करो, कोई कर्म करो, वो आपको भले भला ना किया हो। ऐसा नहीं है कि आप भला करोगे तो आपको लोग करेगा, नहीं करता। आप अगर 10 को भी भला करेंगे तो 10 में एक भी आपको भला करने नहीं आएगा। 100 भला करोगे तो भी शायद ना आए, 1000 भला करोगे तो शायद एक मिलेगा। कलयुग चल रहा है भाइयों, छोटी बात है। सेवा करो, कुआं में डाल दो। सेवा का गलत मत सोचो कि हमको भी कोई करेगा। आप करो और भूल जाओ, सोचो कि हमने ये कर्म किया और कुछ नहीं। सॉरी। तो और कुछ नहीं सोचिए, बस कर्म करते रहना है।
दरिद्रता जो घर में आ रही है तो आप देख ही रहे, जैसा अन्न खाएगा लोग वैसा आएगा मन। तो दरिद्रता न आए घर में, उसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। और जन जन तक आप वीडियो पहुंचाएं, लोगों में जागरूकता ले आएं। अगर कोई आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हौसला लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिए, आगे तक शेयर करते रहिए ताकि जन जन पहुँचे और 2% भी आदमी सुधर जाए तो अच्छी बात है। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ।